ओके बेटा, तो आज हम बात करेंगे, सब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ओके, बार मैग्नेट का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी चांसेस हैं, आ सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पे निकाला था ना, तो सेम कंडीशन वी विल फॉलो हेयर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही मारता हमने, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल काम करता है वैसे ही हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे। तो ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और ठीक है, मैंने ऐसे ब्लू लाइन से बना दिया है उसको, और ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, हम मानेंगे अगर नॉर्थ पोल है सामने, अगर यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ये, और मैंने बोला इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अवे होता है। तो मैंने बोला इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ किस तरफ होगा, तो नॉर्थ पोल से अवे होगा। अगर मैंने बोला ये पीछे साउथ पोल है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल के टुवर्ड्स होगा। ठीक है, मैंने माना कि इस नॉर्थ पोल की जो मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल है, उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो QM है, यहाँ भी क्या है QM। समझ नहीं आया? ठीक है, अब आगे मैंने बोला कि अब क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि एट दिस पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज़ एन एक्सियल पॉइंट। ये इसका सेंटर है और ये है इसकी एक्सिस, एक्स एक्सिस है ये इसकी, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। तो ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एन एक्सियल लाइन। ओके, तो सपोज फ्रॉम दिस डाइपोल, ये डाइपोल ही मानते हैं, इस डाइपोल से P पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r। ठीक है बेटा, अब ये जो QM है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर देगा, है ना, तो इस QM की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा अवे होगा। ठीक है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स होगा। ठीक है बेटा, अच्छा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मानता हूँ मैं B1 है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है B2। क्यों भाई, जैसे आपने याद किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जैसे दो चार्जेस के बीच में Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था E इज इक्वल्स टू क्या होता है, F बाय Q होता है। किसी Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे, उस पर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, है ना। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में है। मैग्नेटिक फील्ड के केस में कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के केस में होगा F इज इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला बताया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q M1 M2 जो भी मानो दोनों सेम होते हैं अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, या M1 M2। समझ नहीं आया? अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पोल आ जाए जिसकी स्ट्रेंथ है, एक पोल तो वैसा आ ही नहीं सकता, ये QM1 है, ये मैग्नेट का एक पोल है, यहाँ पर QM1 है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है QM1। मैंने बोला इस पर फोर्स बताओ, फिर से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज आ गया, उस पर कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। बिल्कुल इसकी कॉपी करो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, फोर्स कितना लगेगा QM इंटू B। क्यों भाई, E की जगह B हो गया, Q चार्ज है, वहाँ पे Q मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है, याद है सब बच्चों को, है ना। ये QM क्या है, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है, तो मैंने उसकी मल्टीप्लाई कर दिया B मैग्नेटिक फील्ड से। तो या B बराबर क्या आ गया बेटा, ये FB बोल दूँ, B बराबर क्या आ गया, FB अपॉन QM। समझते हो बात को बेटा? ठीक है, तो भाई तो फिर FB क्या होगा, FB का फॉर्मूला एक और है, ये FB तो है। क्यों भाई, इसको मैं यहाँ रखूँ अगर, तो B बराबर क्या आएगा, हाँ, म्यू नॉट अपॉन
4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू एम। मान लो क्यू एम ही है, कोई सा क्यू एम है, क्यू एम से क्यू एम कैंसिल हो गया, बी बराबर आ गया 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला बना है जैसे ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया हमने। यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, ये पोल की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड दे रही है आर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो भाई बी का फॉर्मूला है हमारे पास, बी का फॉर्मूला है हमारे पास। तो B1 बताओ जल्दी बच्चों मेरे। मैग्नेटिक फील्ड हम बात करते हैं B1, व्हाट इज B1? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल नंबर 1 दैट इज ड्यू टू नॉर्थ पोल एन पोल। क्यों बच्चों? तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ B1? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सपोज दिस इज L, दिस इज L, दिस इज L। ओके, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आया समझ नहीं आया? ठीक है, अच्छा तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब B2 मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस पोल। किस तरफ होगा एस पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है। तो B2 बराबर म्यू अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट P BP बराबर हो जाएगा या बी एक्सियल, बी एक्सियल क्या आएगा बेटा जल्दी बोलो? B1 माइनस B2। B1 कितना है? म्यू अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। म्यू अपॉन 4 पाई क्यू एम कॉमन ले लो, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दिस इज बी एक्सियल। ओके, सो वी सपोज टू टेक एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर क्या था? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस बीच में आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस इज बी ऑन एक्सियल। स्क्वायर खोलो, म्यू अपॉन 4 पाई क्यू एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पे माइनस का क्या होगा? माइनस आर स्क्वायर, फिर चलो पूरा ही कर देते हैं, एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल। कोई दिक्कत तो नहीं? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बी ऑन एक्सियल विल बी इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई क्यू एम, किससे किससे कट जाएगा? ये देखो माइनस अंदर ले जाओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस 2 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर एल स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर गया, तो क्या है बी ऑन एक्सियल? म्यू अपॉन 4 पाई क्यू एम
2RL प्लस 2RL 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. दिस विल बी द रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल. अगर ध्यान सुनो बेटा, कुछ कंडीशन डाल देते हैं. अगर R बहुत बड़ा है L से, R बहुत बड़ा है L से, तो छोटे नंबर का स्क्वायर करूँगा तो और भी छोटा हो जाएगा. तो भाई यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, B ऑन एक्सियल ऑन नेग्लेक्टिंग L, ऑन नेग्लेक्टिंग L. तो B ऑन एक्सियल विल बी इज इक्वल टू नोट अपॉन 4 पाई QM 4RL अपॉन R स्क्वायर. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है. अब ये कट गया आपस में. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और है, QM इंटू 2L क्या होता है? QM इंटू 2L क्या होगा, जल्दी बोलो. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, कल बताया था मैंने. QM इंटू 2L क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो B ऑन एक्सियल विल बी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये R स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं होगा क्या? मैं सोचा कुछ पावर कम हो गई. तो ये होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर का भी स्क्वायर था, पावर 4 हो गई, तो ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया. यहाँ स्क्वायर का भी स्क्वायर था तो पावर 4 हो गई, तो ये आएगा म्यू अपॉन 4 पाई QM इंटू 2L. 4 को 2L में काट लिया इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 कर दिया मैंने, अपॉन R की पावर 3. Q इंटू 2L मैंने M कर दिया. तो B ऑन एक्सियल नोट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब, 2M अपॉन R क्यूब. ठीक है. ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल किस तरफ होगा, ये टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है. इसको आप लोग पढ़ के रखोगे. इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था आप लोगों को, है ना. ये देख लेना एक बार, ये सब मैंने एक्स्ट्रा बताया था. ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा सब बच्चों को, है ना. ठीक है बेटा, कलश क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलो ओके.